मार्केट में आपने देखा होगा कि काले अंगूर बहुत कम नजर आते हैं, जबकि हरे अंगूर हर गली चौराहे पे मिल जाते हैं। लेकिन बात करें दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स की तो हरे अंगूर काले अंगूर के आसपास तक नहीं भटकते। काले अंगूर, जिसे वाइन ग्रेप्स भी कहा जाता है, वो बहुत सी बीमारियों से लड़ते हैं। आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं तो काले अंगूर खाइए, बाल टूट रहे हैं तो भी काले अंगूर खाइए। काले अंगूर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कैंसर तक से लड़ने में मदद करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस पूरे प्रोसेस को जिससे एक अंगूर खेत से लेकर आपकी शाम रंगीन करने तक का सफर तय करती है, यानी वो अंगूर से वाइन यानी शराब में कैसे बदल जाती है। शराब बनाने की शुरुआत काले अंगूर की लताओं से बनाए गए पौधों से होती है। जी हाँ, यहाँ आपको ये जान लेना चाहिए कि अंगूर की खेती में किसी भी बीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि पिछली फसल से ढेर सारी अंगूर की लताओं को काट लिया जाता है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक परफेक्ट साइज एंड शेप में अंगूर की लताओं को काटकर उसे अगली फसल के लिए एडवांस में ही तैयार कर लिया जाता है। लेकिन अभी ये लताएं खेत में जाने लायक नहीं है, इसलिए इन्हें अगले 1 से 1.5 महीने के लिए बहुत ही सावधानी से नर्सरी में ध्यान से रखा जाता है। 1.5 महीने बाद इन पौधों को नर्सरी से निकालकर इन्हें वेल सेटल्ड खेत की क्यारी में रोप दिया जाता है, जिसके बाद किया जाता है इंतजार, एक लंबा इंतजार, क्योंकि अभी भी इन पौधों को बड़े होने में उतना वक्त लगता है जितना इंडिया में पीएम बदलने में, यानी कि इन अंगूरों का बड़े होने में लगते हैं पूरे 5 साल। अब बात करें पौधों की 5 साल की ग्रोथ की, तो पहले साल में पौधों पर सिर्फ हरी हरी पत्तियां आती हैं और दूसरे साल से छोटे छोटे हरे अंगूर आने लगते हैं। तीसरे और चौथे साल में ये अंगूर बड़े होते हैं और 5वें साल तक आते आते अच्छे से धूप और पानी लेकर ये अंगूर अपने असली रंग यानी काले और गोलमटोल हो जाते हैं। अंगूरों के काले होने का मतलब है कि अब अंगूर मीठे रस से भर चुके हैं और ये तोड़े जाने के लिए तैयार है। अब इन सभी अंगूरों को वीडियो में दिखा रहे इस टेक्निक से एक्सपर्ट वर्कर्स टहनियां और पत्ते लगे हुए ही तोड़ लेते हैं। एक बार जब सभी काले अंगूरों को तोड़ लिया जाता है, तब उन्हें जल्द से जल्द गाड़ी में लोड करके शराब या वाइन की फैक्ट्री में पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि टूटने के बाद इन अंगूरों का रस सूखना शुरू हो जाता है, जिससे शराब के प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। अब जैसे ही अंगूर फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो सभी वर्कर्स अंगूर की ट्रॉली को एक लकड़ी की बेलचे की मदद से अनलोड कर देते हैं। फिर सभी अंगूरों को एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां से हिलते डुलते इन गोलमटोल अंगूरों से लगे हुए टहनियां और पत्तियों को अलग करके इन्हें अच्छे से धो लिया जाता है। एक बार जब धुले हुए अंगूरों से पानी सूख जाता है तो सभी अंगूरों से जूस निकालने के लिए उसे क्रॉसिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये एक जूस निकालने की ऑटोमेटिक मशीन होती है जो सभी अंगूरों को अच्छे से क्रश करके उसका जूस निकाल लेती है। इस मशीन से सभी अंगूरों का जूस निकालकर बड़े बड़े ड्रम्स में एक जगह इकट्ठा किया जाता है। अब इस एक साथ जमा किए हुए जूस में यीस्ट मिला दी जाती है, जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस को तेज कर देती है। इन अंगूरों का फर्मेंटेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि फर्मेंटेशन से इन अंगूरों के जूस से मीठापन गायब हो जाता है, और यीस्ट इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि यीस्ट फर्मेंटेशन के प्रोसेस को तेज करके जूस में मौजूद शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। अल्कोहल वही चीज है जिसे पीने के बाद हम 1 या 2 या कभी ज्यादा हैंगओवर होने पर तो 1 का 4 भी दिखाई देता है। लेकिन अभी भी ये शराब शामें रंगीन करने के लिए तैयार नहीं हुई है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शराब जितनी पुरानी होती है उसका नशा उतना ही जबरदस्त होता है। इसलिए अब सभी शराब को बड़े बड़े लकड़ी के ड्रम में पैक करके सालों साल के लिए छोड़ दिया जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे एजिंग कहा जाता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को सालों साल तक के लिए छोड़ देना। शराब में एजिंग क्यों जरूरी है वो तो पीने वाला ही बता सकता है, क्योंकि सालों से रखी हुई पुरानी शराब को पीने में क्या मजा आता है वो शराब पीने वाला ही जाने। आखिरकार कई सालों बाद इन शराबों को निकालकर बोतलों में पैक करके भेज दिया जाता है आपकी शामों को रंगीन करने के लिए। शराब, अंगूर और फर्मेंटेशन के बारे में फिलहाल इतना ही। अब अगर आप अगली वीडियो में ये जानना चाहते हैं कि देसी या कच्ची शराब कैसे बनती है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।